अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। आज हम NSM1 का पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1B वर्क एग्जाम्पल 13 प्रैक्टिस नाउ 13 और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 7, 8 एंड 12 करेंगे। 13, 14 एंड 15 हम पार्ट 4 में करेंगे और इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश होगी आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Hivjan need to pack 171 pen, 63 pencils and 27 eraser into identical gift bag so that each item is equally distributed among the gift bag. गिफ्ट बैग में उसने ये सारे जो पेंसिल्स एंड इरेजर्स हैं वो उसने हर बैग के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड। कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि HCF हमको निकालना है। हम उनको एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ इसको अलग अलग निकाल के आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की। चलिए बेटा फटाफट तो पहले हम इनका HCF निकाल लेते हैं। 7 and 1 8 and 1 9, इट मीन्स ये डिवाइजिबल बाय 3 है। हमारे पास आ जाएगा 3 5 are 15, 3 7 are 27, 5 and 7 फिर हमारे पास 12 आ रहा है तो ये डिवाइजिबल बाय 3 है। 3 1 are 3 and 3 9 are 27, 19 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आएगा। अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 and 3 1, 3 7 are and 7 1 are 27, तो 3 से डायरेक्ट ही जाएगा। ठीक है, 3 9 are, 3 3 are and 3 1 are। तो हमारे पास 171 का जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो कुछ इस तरह से आए हैं। और जनाब 3 into 3 into 7, देन अगेन 3 into 3 into 3। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर का लूप कर लेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं। देखिए आप, ये 2 नंबर पे हमारे पास 3 आ रहा है सिर्फ कॉमन, बाकी 19 7 और एक और 3 विदाउट कॉमन है हमारे पास। वो कॉमन नहीं है, सिर्फ LCM के लिए हमें उसकी नीड है, अदरवाइज हमें उसकी कोई नीड नहीं है। 2 कॉमन फैक्टर हमारे पास आए हैं, दोनों 3 हैं, तो 3 3 are 9। हमने अपना पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें वो पूछ रहे थे कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स कैन बी पैक्ड, तो 9 बैग्स कैन बी पैक्ड। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCF 9 किस तरीके से निकला है और अब हमें इसकी आगे क्या ज़रूरत है, ये हम अब पार्ट 2 में देखते हैं। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आया था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 बैग्स बनेंगे और हमें वो सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है ईच बैग में। हमारे पास 171 क्या थी, पेन्स थे और हमारे पास 9 बैग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। 9 1 are 9, देन हमारे पास 8 बचेगा, ये 1 नीचे आएगा, तो 9 9 are 81। ठीक है, तो 19 पेन्स आर इन ईच बैग। ओके, हर बैग के अंदर 19 पेन्स होंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 63 है। क्या है 63? हमारे पास पेंसिल्स हैं, तो ये 9 हो जाएंगी और 9 7 are 63। इसका मकसद है 7 पेंसिल्स आर देयर इन ईच बैग, या ईच बैग कंटेन 7 पेंसिल्स। लास्ट हमारे पास है 27, 9 से जाएगा, 9 3 are 27, तो ओनली 3 erasers are there in each bag। तो हमें ये मालूम हो गया कि ये हमारे पास 19 पेन्स होंगे, जो 9 बैग्स बनेंगे वो 9 बैग्स कंटेन 19 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं 2 रेस कार्स, कार X एंड कार Y आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 किलोमीटर ट्रैक। 2 किलोमीटर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे एट द सेम टाइम, ठीक है, एक सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे। कार X एंड कार Y मेक 1 लैप every 60 seconds and every 80 seconds respectively। respectively मतलब बिलतरतीब वो इसी तरीके से चल रही हैं और वो क्या कर रही हैं कि एक लैप यानी कि एक चक्कर उनका पूरा हो रहा है। कहाँ पर पूरा हो रहा है? एक का हो रहा है 60 सेकंड्स पे, एक का 80 सेकंड्स पे, ठीक है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कार X की और कार Y की। अब आपने पूछना, वो जो पूछ रहे हैं वो है पार्ट 1 में, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल इट टेक फॉर बोथ कार टू बी टेकन फॉर बोथ, अच्छा ये डबल हो गया है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर दूं। बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये सेम टाइम पे वो कैसे आ रही हैं हमारे पास? तो सबसे पहले तो हम 60 एंड 80 का LCM ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 30s आर, ठीक है, एंड 2 15s आर 30, 3 5s आर एंड 5 1s आर, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 का ले लेते, 80 का ले लेते हैं। 240, 220, 2 10 टाइम्स, 2 5, देन 5 1। ओके, हमारे पास 60 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और हमारे पास 80 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, एक और 2, देन नो हमारे पास 4 टाइम है, ओके, इंटू 3, सॉरी 5, ओके। देन अब हम इसका लूप करते हैं जो हमें चाहिए, जो कि कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन सिर्फ हमारे पास ये है, तो हमारे पास कॉमन आ गया बेटा इसका, ठीक है। अच्छा, हम निकाल रहे हैं सेकेंड, इट विल बी टेक फॉर द, ओके, तो हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर वो मल्टीपल लेना है। तो 1 टाइम 2 ले लिया, यहाँ ले लिया, और हमारे पास आपने ये देखा होगा कि LCM में हम पहले कॉमन ले लेते हैं और फिर लेफ्ट ओवर्स लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 83 ज़ा 24, यानी कि 240 सेकेंड्स, ठीक है। हमें सेकंड्स में आंसर निकालना है बिकॉज उन्होंने हमें जो 60 और 80 भी उन्होंने यूनिट हमें सेकंड्स का ही फराहम किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि दे टुक 240 seconds to reach the starting point, reach the starting point, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है जो है 240 सेकेंड। आफ्टर 240 सेकेंड्स ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अच्छा, 240 सेकेंड्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अब वो ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। अगर वो 5 लैप्स आगे है तो वो कितना टाइम इन मिनट्स में लेंगे? तो हमारे पास 5 लैप्स आ जाएंगे जो कि तकरीबन बनेंगे 1200 सेकेंड। लेकिन यहाँ उन्होंने आपने एक चीज़ देखी कि वो पूछ रहे हैं कि हमें अब यूनिट मिनट्स में चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि हमारे पास 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो हम इसको कैंसिल आउट करके अपने मिनट्स मालूम कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड ये 0 एक हमारे पास है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इट टेक्स 20 मिनट्स अगर वो 5 लैप्स अहेड होगी स्लोअर कार से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कैट wishes to cut some squares from a vanguard sheet with a length of 64 centimeter and a breadth of 48 centimeter. She likes
द स्क्वायर टू बी एज पॉसिबल एंड शी डज नॉट वॉन्ट एनी लेफ्ट ओवर ऑफ वेंगार्ड शीट्स। अच्छा, वेंगार्ड शीट्स क्या होती है, थोड़ी सी ये A4 साइज में अगर हो भी, ये थोड़ी थिक शीट होती है और वो उसके अकॉर्डिंग हमें बता रही है कि उसने कुछ स्क्वायर्स बनाने हैं और एज बिग वो जितने वो बना सके उतने उसको बनाने हैं। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने जो हमें, ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई 64 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 48 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये एक रेक्टेंगुलर है। अब वो ये कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर। अब आपको हर स्क्वायर की लेंथ मालूम करनी है जो वो इसकी मदद से बनाएगी। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, हमें HCF निकाल लेना है 64 का देन 48 का। तो फिर हमें ये भी मालूम है कि जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, स्क्वायर्स जो हैं वो चारों तरफ से एक ही साइज के होते हैं, उनके 4 साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो लेंथ होगी वही उसकी यानी कि स्क्वायर की ब्रेथ होगी। तो अब हम इसका HCF लेना स्टार्ट करते हैं। 34 टाइम्स 64, 216 टाइम्स इज 32, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स इज 4 and 2 1 times 2, 248 आ जाएगा। 24 2 times 48, 12 2 times 24, 6 2 times 12, 3 2 times 6 and 3 1s are 3। तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा मैं ज़रा वो निकाल लूँ। पहले 64 है मेरे पास, ठीक है, तो ये 6 होंगे। ठीक है, एंड देन 48 में हमारे पास 4 इंटू 3, ठीक है, कॉमन फैक्टर इनका निकाल लेते हैं। ओके, 4 टाइम्स 2 हमारे पास आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16। 16 is a highest common factor of HCF of 64 and 48 is 16। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑल टुगेदर के लिए वो इससे पूछ रहे हैं कि वो कितने ऑल टुगेदर बना सकती है। तो हमें पता है कि उसके पास 64 था, ठीक है, और 64 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, उसकी लेंथ 64 थी एंड 48 उसकी ब्रेथ थी, तो दोनों को हमें 16 से डिवाइड करके, और आपको पता है कि लेंथ इनटू लेंथ जो होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, किसी भी स्क्वायर को मालूम करने का। देखें, 16 1s are 16, 16 3s are 48, 16 1s are 16 एंड 16 4s are 64। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 3s are 12, तो वो जो उसके पास बनेंगे हमारे जो 16 सेंटीमीटर्स के अंदर बनने वाले, जो हमारे 16 उनकी लेंथ होगी, 16 उनकी ब्रेथ होगी, तो उनकी तादाद कितनी होगी, 12 होगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे, 12 स्क्वायर्स बनेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट नॉट एज मच डिफिकल्ट एज यू थॉट। आपको दोबारा से मैं ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, 64/48 हमारे पास था। अगर मैं आपको ये भी यहाँ करके बताऊँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी बताती हूँ। देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पर आपको 64 इंटू 48 मल्टीप्लाई करके देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 48 इंटू 64, तो ये आ जाता है आंसर 3072, 3072। और चूंकि मेरे पास 16 इंटू 16 होगा, देखें 16 इंटू 16, क्योंकि हम स्क्वायर पे लेते हैं लेंथ को, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 256 होता है 16 का स्क्वायर। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, जी बिल्कुल 256 है। तो 16 इंटू 16
इज इक्वल टू 256। अगर मैं 3072 को डिवाइड करती हूँ 256 से तो भी मेरा आंसर 12 स्क्वायर्स ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी वे था जो मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया है, ये वाला ये इजीएस्ट वे था, इसमें कैलकुलेशन कम है। ये दूसरा वे है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि असल में जिस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं स्क्वायर्स की, उसी तरीके से जब हम इस तरह करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। पार्ट 2 में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, सॉरी पार्ट 4 में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।